हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी पिछले वीडियो में सीडीपी, मैथ, हिंदी की क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन आज जो दोस्तों क्लास है वो आपकी है ईवीएस की, जो कि आपकी जो महत्वपूर्ण होती है, जैसे सीटेट, यूपी टेट या अन्य जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आज मोस्टली क्या है कि दोस्तों आज जो हमने टॉपिक लिया है, जैसे लिखा देख रहे हैं फैमिली, जो मास्ट टॉपिक है ये दोस्तों सीटेट में अधिकतर पूछा जाता है और आपके रीट में भी पूछा जाता है। बट आप यहाँ पे आप जब भी तैयारी करें तो सबसे पहले किसी भी आप एग्ज़ाम की, यदि सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले उसका सिलेबस देख लीजिए, 2 या 3 बार उसका सिलेबस देख लीजिए, ताकि क्या हो दोस्तों, ताकि आपको आसानी से पता लग सके कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो आपको आसानी होगी किसी भी टॉपिक को देखने के लिए, उसकी क्लास लेने के लिए। तो आज जो बात करेंगे हम करेंगे दोस्तों फैमिली पर। तो फैमिली पर यदि बात करें, फैमिली शब्द की उत्पत्ति की बात करें सबसे पहले, तो फैमिली शब्द की जो दोस्तों उत्पत्ति होती है वो दोस्तों उत्पत्ति हुई है आपकी फैमिली, जैसे हम हिंदी में कहते हैं परिवार और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फैमिली, इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। अब इस फैमिली की शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों फैमिली शब्द की जो ये है एक लैटिन भाषा का शब्द था। लैटिन भाषा का शब्द क्या था? फैमुलस, फैमुलस, फैमुलस शब्द था और इसी से इसकी आपकी फैमिली की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों फैमुलस के बारे में यदि बात करें तो दोस्तों फैमुलस का हिंदी में अर्थ की बात करें या इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट जो आप हिंदी में जान चुके होंगे दोस्तों, नौकर। अब दोस्तों इसी का नौकर का और फैमुलस का क्या संबंध रहा, इसके बारे में थोड़ी आपको चर्चा करते हैं, बताते हैं। दोस्तों दरअसल क्या था, जैसे कि फ़ॉरेन जो आपके फ़ॉरेन देश हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, जो पति पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, वो नौकरी पेशा होते हैं। और ये हस्बैंड वाइफ जो नौकरी पेशा होते हैं तो ये आप चले जाते हैं कहाँ, जॉब पर चले जाते हैं। तो बट क्या होता था दोस्तों, वो अपने घरों में सर्वेंट रखते थे और उनके जो बच्चे होते थे वो सर्वेंट ही उनका लालन पोषण देखभाल करते थे। धीरे धीरे दोस्तों इस सर्वेंट शब्द को जो लैटिन में कहा जाता था दोस्तों फैमुलस, तो इसी को धीरे धीरे फैमिली का नाम लेते चले गए। और आगे चल के कुछ समाजशास्त्रियों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ इस सर्वेंट शब्द को सर्वेंट तक ना रह करके या फैमुलस शब्द को फैमुलस ना रह करके फैमिली बना दिया और धीरे धीरे फैमिली का अर्थ ये हो गया, यानी जैसे कि सर्वेंट देखभाल करता था बच्चों की, यानी जिस परिवार में देखभाल हो उसी को फैमिली कहा गया। तो इस तरह से फैमिली शब्द की आप जानकारी ले चुके होंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि फैमिली शब्द की कुछ परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो डायरेक्टली कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती, बट उसके जो क्या होता है दोस्तों, उसमें परिभाषा में जो टर्म होते हैं, टॉपिक होते हैं या जो भी कथन कहा गया होता है उसको दे करके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे दोस्तों यदि सबसे पहले हम एक जो मनोवैज्ञानिक कहें या समाजशास्त्री कहें वो थे मैकाइवर एंड पेज, इन्होंने परिभाषा दी थी परिवार की। तो दोस्तों बताते हैं, इन्होंने परिभाषा दी थी पर्याप्त निश्चित संबंधों का, या ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं आप पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों का एक ऐसा समूह जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता हो। यानी दोस्तों मैकाइवर पेज ने ये बात बताई कि यौन संबंधों का ऐसा समूह जो बच्चों का जनन करता है, प्रजनन करता है और क्या करता है, बच्चों के जो पालन पोषण जिसमें सभी आ जाते हैं, शिक्षा दीक्षा की क्या करता है, उचित व्यवस्था करता है। ये दी थी दोस्तों मैकाइवर और पेज ने। एक परिभाषा की और बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनका नाम है, आप काम्टे भी कह सकते हैं। काम्टे ने एक छोटी सी परिभाषा दी जो आपको दोस्तों किसी क्वेश्चन में दे करके ऐसे ही जो है टॉपिक दे करके पूछ ली जाती है। काम्टे की बात कर लें
काम्टे ने दी थी कि परिवार समाज की बेसिक यूनिट है, अर्थात इकाई है। ये किसने परिभाषा दी दोस्तों? ये दी थी काम्टे ने। तो दोस्तों ये भी इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन में दे करके इस तरह से उसकी आपकी विशेषता पूछ ली जाती है, प्रकृति पूछ ली जाती है कि परिवार की प्रकृति कैसे होती है, या ऐसे तो इस तरीके से दे दी जाती है। दोस्तों एक परिभाषा की बात और कर लेंगे दोस्तों, जो आपकी दी थी प्लेटो ने माना कि परिवार समाज की प्रथम पाठशाला है या इकाई, मूलभूत इकाई है। ये परिभाषा दी थी दोस्तों प्लेटो ने। तो दोस्तों ये परिभाषा हो जाती हैं। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं कि परिवार की विशेषता क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, कुछ इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है दोस्तों इन्हीं प्रकृति, इन्हीं विशेषताओं के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे आप, परिवार की विशेषताएँ या परिवार की प्रकृति। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आप डाल सकते हैं हेडिंग परिवार की विशेषता या परिवार की प्रकृति। परिवार की विशेषताएं या परिवार की प्रकृति, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या है दोस्तों, किसी भी आप चीज़ को देखें तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। हालांकि ईवीएस में क्या होता है दोस्तों, सब कुछ क्या होता है, हमारे आसपास की जो पड़ोस की बातें होती हैं उन्हीं को बताया जाता है, क्योंकि ईवीएस मतलब पर्यावरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है उसी के बारे में। तो पर्यावरण को बहुत ही आसानी से आप समझेंगे यदि आप खुद को अपने आसपास के पर्यावरण में उपस्थित पाएंगे, तो इसे बड़े आसानी से समझेंगे। तो इन्होंने परिवार की प्रकृति या परिवार की विशेषताओं के बारे में बात क्या करें तो दोस्तों क्या कहते हैं कि परिवार समाज की मूलभूत या प्रथम इकाई है। यानी क्या होता है दोस्तों, परिवार में ही समाज में जब परिवार होता है वो सबसे छोटा रूप होता है, जिससे जुड़ करके क्या बनता है, धीरे धीरे बड़ा समाज बनता है, इसलिए मूलभूत इकाई हो जाती है। आगे बात करें कि परिवार समाज की प्रथम समाजीकरण करने की संस्था है। यानी बच्चे के जो क्या करेगी, जो दोस्तों समाजीकरण करेगा वो परिवार ही करेगा। और परिवार की बात करें, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। और बात करें, परिवार में माता बच्चे की क्या है दोस्तों, प्रथम शिक्षिका या गुरु होती है। शिक्षिका है या गुरु होती है। ये दोस्तों क्या है, ये परिवार की प्रकृति या विशेषता है। और बात करें कि परिवार में बच्चा सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक ज्ञान सीखता है या इन सबको करना सीख जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये परिवार की बहुत कुछ आपकी विशेषताएं हैं या प्रकृति हैं। अब बात कर लेंगे कि परिवार के आपके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे कि परिवार के प्रकार। हालांकि दोस्तों जैसे हमारा देश इंडिया है और इंडिया में अधिकतर कैसे परिवार पाए जाते हैं दोस्तों, जॉइंट फैमिली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें परिवार के प्रकार की, परिवार
परिवार के यहाँ पे प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो परिवार अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों 2 प्रकार के परिवार होते हैं। नंबर 1 आपका होता है एकल परिवार, और दूसरा होता है जो हमारे इंडिया में अधिकतर पाया जाता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली, और इन्हें कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो दोस्तों हम आपको क्या करेंगे, इनका सिर्फ एक ऐसा उदाहरण देंगे ताकि आपको एकल फैमिली और आपको जॉइंट फैमिली दोनों के बारे में पता चल जाए। तो यदि बात करें जो एकल फैमिली होती है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बात करें तो एक पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी होती है। क्वेश्चन आ जाए कि जॉइंट यानी एकल फैमिली में कितनी पीढ़ी होती है, दोस्तों आप बताना कि एक आपकी पीढ़ी होती है। कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कि माता और पिता होंगे और साथ में उसके अविवाहित बच्चे होंगे। ये याद रखना दोस्तों कि माता पिता के साथ साथ उनके बच्चे हों अविवाहित। अविवाहित का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उनकी शादी हो गई हो या उनके भी बच्चे हो गए हों, नहीं दोस्तों, सिर्फ एक माता पिता और उनके अविवाहित, तो चाहे बच्चे 2 हों 4 हों 6 हों, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई हो और उसी को एक पीढ़ी कहेंगे। और जॉइंट फैमिली की यदि हम बात कर लें, जॉइंट फैमिली का जैसा आप जॉइंट से ही मतलब समझ रहे हैं और संयुक्त से ही मतलब समझ रहे हैं, जॉइंट का मतलब हुआ आपका होता है जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ का मतलब से क्या समझ लें, ऐसे यानी जिसमें 2 या अधिक पीढ़ी होती हैं। ये समझ गए होंगे दोस्तों, जैसे दादा दादी, फिर माता पिता, फिर बच्चे। तो दोस्तों एक पीढ़ी ये होगी और दूसरी पीढ़ी ये हो गई, और इससे भी अधिक पीढ़ी हो सकते हैं, जैसे चाचा ताऊ, मामा मामी, नाना नानी, ये सब हो सकते हैं। यानी एकल का मतलब हो गया जो कि एक पीढ़ी में हो, और जॉइंट का मतलब हो गया जो 2 पीढ़ी में होती हो। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ परिवार होते हैं जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी हमारे इंडिया में ये 2 ही परिवार आपके फेमस होते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों जैसे कि और परिवार के बारे में बात करें, जैसे कि मातृसत्तात्मक परिवार है ना, तो जैसे कि मातृसत्तात्मक, और दूसरा होता है पितृसत्तात्मक। तो इन दोनों की यदि हम बात कर लें तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, जैसे इसके नाम से भी क्लियर है दोस्तों कि मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि ऐसे परिवार जहाँ लड़कियां शादी करने के बाद अपना जो वो होता है दोस्तों हस्बैंड, तो उसे अपने साथ ही रहने के लिए बाध्य कर लेते हैं। बाध्य का मतलब नहीं दोस्तों ये नहीं है मेरा मतलब कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। बाध्य का मतलब ये है कि यानी जो पत्नी अपने पति को अपने साथ रह करके अपने यहाँ पर रहती हैं और वहाँ पर माता की अधिकतर चलती है, उसे कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं जहाँ लड़की अपने हस्बैंड के साथ शादी करके उनके घर पे रहती है, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक, और यहाँ पापा की ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों ये दोनों आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों यदि कुछ परिवार, एक परिवार और आ जाता है जैसे रक्त संबंधी परिवार का मतलब है ऐसा परिवार जिसमें एक ही ब्लड ग्रुप के जो है लोग रहते हों, एक ही ब्लड ग्रुप के लोग रहते हों, उन्हें कहते हैं रक्त संबंधी परिवार। तो दोस्तों ये परिवार की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।